बच्चों, हम लोग अगले क्रम में वीमा और वीमे सूत्र के बारे में जानेंगे। तो वीमा किसे कहते हैं? बीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें मूल मात्रकों पर लगाकर, बीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें मूल मात्रकों पर लगाकर किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पद में व्यक्त किया जाता है। परिभाषा एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो कापी कलम उठा कर लिख लीजिए। बीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें मूल मात्रकों पर लगाकर किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वीमे सूत्र का परिभाषा यानी जब किसी भौतिक राशि के मात्रक को वीमाओं की सहायता से मूल मात्रक के पदों में व्यक्त किया जाता है तो प्राप्त सूत्र ही वीमे सूत्र कहलाता है। जैसे यदि मान लो हम कहें क्षेत्रफल, तो जब क्षेत्रफल का चर्चा होता है तो क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब क्षेत्रफल का बात आता है तो क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब लिखेंगे यहाँ वीमे सूत्र, यहाँ लिखेंगे वीमे सूत्र। और वीमे सूत्र लिखने के बाद चूंकि लंबाई के लिए जो बीमा हम लगाते हैं कैपिटल एल होता है। अब कैपिटल एल का यदि हम बीमा पूछेंगे तो कोई अंक नहीं है, 1 होगा। तो लंबाई के लिए एल और चौड़ाई के लिए भी हम एल लिखते हैं। देखो, लंबाई भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई भी मीटर में मापते हैं और ऊंचाई भी मीटर में मापा जाता है। तो लंबाई के लिए कैपिटल एल, चौड़ाई के लिए भी कैपिटल एल। अब कैपिटल एल और कैपिटल एल को जब हम मिलाएंगे तो एल पे 2, इसे स्क्वायर आप कतई नहीं पढ़ेंगे। गणित में यह रूल नहीं, गणित में आप एल स्क्वायर कहेंगे, लेकिन इस बीमे विश्लेषण में आप जब भी इसे पढ़ेंगे तो एल पर 2 ही पढ़ना है। अब हम कहें एल की बीमा, यदि हम पूछें कि बताओ एल की बीमा कितनी है, तो आप कहोगे एल की बीमा कितनी है, 2। तो देखो, बीमा और बीमे सूत्र में अंतर। बीमे सूत्र यह है, बीमे सूत्र एल पर 2 है, लेकिन यदि बीमा का नंबर आए तो बीमा जो हमारा मूल मात्रक है उस पर लगाया गया जो घात होता है वही घात हमारा बीमा कहलाता है। यदि अगले क्रम में यदि हम आयतन के विषय में यदि निकालें तो आयतन में होता है लंबाई चौड़ाई, आयतन में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो यहाँ लिखेंगे वीमे सूत्र, लिखेंगे वीमे सूत्र। और वीमे सूत्र लिखने के बाद लंबाई का बीमा होता है कैपिटल एल, चौड़ाई का बीमा होता है कैपिटल एल और ऊंचाई का बीमा होता है कैपिटल एल। अब जैसे एल 2 बार था तो एल पे 2, उसी तरह एल 3 बार है तो एल पे कितना होगा, 3। और हम कहें कि एल की बीमा बताइए तो आप लिखोगे यहाँ एल की बीमा घात कितना है, 3 है। तो इस तरीके से क्षेत्रफल का और आयतन का हम लोग वीमे सूत्र और वीमे सूत्र के बाद बीमा के विषय में जाने। अब अगले क्रम में यदि आपसे कोई कहे घनत्व,
तो ये बताओ घनत्व में होता क्या है? तो घनत्व में होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व में द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब बताओ द्रव्यमान के लिए यूज क्या करते हो? तो द्रव्यमान के लिए लिखते हो कैपिटल एम। अपने कॉपी में आप लोग देखिए जो बीमा में लिखवाया। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और किलोग्राम में जो बीमा हम लिखते हैं कैपिटल एम में लिखते हैं। आयतन का बीमी सूत्र कितना आया? एल क्यूब। क्या लिखेंगे? एल क्यूब। यहाँ लिखेंगे बीमी सूत्र। द्रव्यमान में देखोगे, द्रव्यमान वाले कॉलम में कैपिटल एम है, और आयतन का निकाले हो तो फिर निकालने की जरूरत नहीं, तुरंत हम आयतन का याद करने की बीमी सूत्र एल क्यूब होता है। अब इस बॉक्स को इस बॉक्स में हम मिलाएंगे। तो इस बॉक्स को इस बॉक्स में मिलाएंगे तो देखो कैसे मिलाते हैं। एक बड़ा बॉक्स ऐसे लगा दें, एम है तो एम लिख दें, एल है तो एल लिखेंगे, लेकिन यह घात यदि प्लस है तो ऊपर जाएगा तो कौन घात में हो जाएगा? एम। माइनस में यदि +3 है तो ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा? -3। अब देखो हम कहेंगे एम की बीमा बताओ। यदि हम कहेंगे एम की बीमा तो एम पे कितना घातांक है? एम की बीमा 1। यदि हम कहेंगे एल की बीमा बताओ, तो जब एल की बीमा यदि हम पूछेंगे तो क्या लिखोगे? -3। इसी तरह यदि हम चाल का निकालें, चाल और वेग का एक ही सूत्र होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल और वेग में कुछ अंतर है, जब मैं पाठ 3 जब पढ़ाऊंगा तो चाल और वेग में अंतर बताऊंगा, लेकिन चाल और वेग का बीमी सूत्र एक ही होता है। इसीलिए आपका समय बचत करने के लिए चाल में ब्रैकेट में लिखे हैं वेग। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। तो जब दूरी को मीटर में मापते हैं तो मीटर के लिए मैं बीमी सूत्र लिखा हूँ कैपिटल एल लिखा हूँ, और समय को सेकंड में तो उसके लिए लिखते हैं कैपिटल टी। जैसे इन दोनों बॉक्स को एक में मिलाए हो, इसी तरह इन दोनों बॉक्स को हम एक में जब मिलाएंगे ऐसे करेंगे, एल लिखेंगे और टी को जब ऊपर ले आएंगे तो कोई घात नहीं है तो -1। तो बीमी सूत्र चाल या वेग का बीमी सूत्र कितना आ गया? एल टी पे -1। यदि इसमें हम कहें कि बीमा एल की बीमा, तो यदि एल की बीमा यदि कहेंगे तो 1, और टी की बीमा यदि कहेंगे तब भी कितना होगा? -1 होगा। एल की बीमा 1 और टी की बीमा -1। तो क्षेत्रफल का, आयतन का, घनत्व का, चाल या वेग का हम लोग बीमी सूत्र जान गए। और भी काफ़ी बीमी सूत्र है, समय यदि मिलेगा तो और भी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों, इसे आप बढ़िया से पढ़िएगा घर पे।